नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में गर्म है और अमित शाह 2 दिन के वहाँ पे दौरे पे हैं और बड़े बड़े टीएमसी और अन्य दलों के नेता एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कुल जुलाकर माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जाए, बढ़त ली जाए। लेकिन इन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जो अगले साल अप्रैल मई में होना है उसके जस्ट बाद देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में चुनाव होगा, जो कि मार्च में ड्यू होगा 2022 में, जो कि सरकार के सामने ढेर सारी चुनौती है। जहां की आबादी 24 करोड़ के आसपास है, उस स्टेट में 2021 में 2 ऐसे चुनाव होंगे जिससे पता चलेगा, वो लिटमस टेस्ट होंगे कि योगी सरकार कहाँ खड़ी है। पहला जो चुनाव होने जा रहा है वो है पंचायतों का चुनाव, और वो दिसंबर 2020 में ही ड्यू था, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया। अब योगी सरकार और मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है, उस बैठक में फैसला लिया गया है कि किसी भी एमएलए, एमपी और मंत्री के परिजनों को किसी भी सूरत में पंचायत चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जिला पंचायत जिला परिषद हो जाती है। इसमें जो ये बड़ा डिसीजन हुआ कि किसी के भी रिश्तेदार को जो है कोई टिकट नहीं मिलेगा, संगठन और सरकार ने मिलकर के फैसला किया है। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा हथियार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के खिलाफ जो मिलता है वो परिवारवाद का मिलता है, भ्रष्टाचार का मिलता है। वो परिवारवाद का आरोप बीजेपी पे न लगे, इसलिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है और इसमें संगठन की सहमति है। आपको बता दें कि इससे पहले वो जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल और जो प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, इन सबसे विचार विमर्श के बाद आखिरकार ये फैसला हुआ। अब जहाँ तक योग्यता की बात है तो उसमें जो ग्राम पंचायत है उसमें महिला और आरक्षित वर्ग के लिए 8वीं और क्षेत्र पंचायत 10वीं और जो जिला पंचायत है या जिला परिषद है उसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी और वो संशोधन करने के लिए जल्दी ही प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसके जस्ट बाद यानी पंचायत चुनाव से जैसे ही ये मार्च अप्रैल में निपटेंगे, मार्च में संभवतः या अप्रैल में होगा, क्योंकि एक दिक्कत ये भी रहती है कि फसलों की कटाई का समय ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी। तो वो मार्च ही हो सकता है, फरवरी में इतनी जल्दी हो नहीं सकता चुनाव। तो फिर साल के अंत में जा कर के जो स्थानीय शहरी नगर निकाय हैं, चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम, उसमें चुनाव ड्यू होगा, वो भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखना होगा कि इन दोनों चुनाव में बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, योगी सरकार की वाहवाही हुई, उसमें कहीं विरोधी टिके नहीं। तो इन दोनों चुनाव में यदि अच्छा कर ले जाते हैं तब तो 2022 के लिए कुछ तस्वीर बनेगी। अदरवाइज एआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी है, पहले ही वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ जाकर के हाथ मिला चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर रखा है कि यूपी में चुनाव लड़ेगी। तो ये यदि क्षेत्रीय दल एक एक करके इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से यदि मुस्लिम और दलित वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी तो योगी सरकार की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि मुस्लिम वर्ग तो पहले से बिदका हुआ है। यदि उसके साथ दलित जुड़ते हैं और ये लोग महागठबंधन बनाते हैं तो दिक्कत तो बढ़ेगी। लेकिन जुड़ना और बात है और लास्ट तक जुड़े रहना और बात है। एसपी, बीएसपी यदि अलग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है, एआईएम, आईएम जो है अलग चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से इससे योगी सरकार को फायदा होगा। खैर, ये तो बात की बात है। अब देखते हैं कि पंचायत चुनाव में किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।